राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लालच बुरी बला। आसाम के एक गांव में मंजू नाम की लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदियां, हाथों में चांदी की चूड़ियां खनकाती मंजू सबको प्यारी थी। बिहू तली रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिताजी के पास आनंद नाम का लड़का आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने मंजू के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। आनंद के पास धन दौलत की कमी न थी। मंजू के पिता ने तुरंत हामी भर दी। मंगल धान कूटा जाने लगा। मंजू और आनंद की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे आनंद को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते आनंद के घर में गरीबी छा गई। मंजू को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से आनंद की आंखें भी चली गई। मंजू को 5 बेटों से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के दान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। मंजू भगवान से प्रार्थना करती उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता को कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। मंजू ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की, उसे एक मेहनती और समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। मंजू अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। मंजू के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया है। आनंद के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन तो ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ नहीं होता। 5 बेटे तो फिर भी मांग कर खा आते, परंतु आनंद और मंजू अपने छठे बेटे सांप को याद करके रोते। एक रात की बात है। एक रात मंजू को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊंगा। तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। मंजू ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें दर्द होगा। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, सांप ने कहा और लौट गया। वही सपना उसने आनंद को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। मंजू ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। मंजू ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पीठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। मंजू ने झूठ बोल दिया, उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और मंजू घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन चल न सका। बेटों ने जोर डाला तो मंजू को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का दुत्कारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो
घर खर्च ही पूरा पड़ता है। मंजू और आनंद चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। मंजू के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा आनंद चिल्लाता ही रहा। रोते रोते मंजू ने मान लिया वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मैं हूं आया, तुम्हारे लिए सोना हूं लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया? सदा की तरह मंजू ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका है रंग काला। सांप भीतर आया। मंजू ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई। 5 बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। मंजू ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट लिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। मंजू बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वह 3 इंच का टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।